मीठा खाने का किसका मन नहीं होता, लेकिन आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। इसलिए आपको बार बार इंसुलिन भी लेना पड़ता है। साथ ही कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही आपको ये टेंशन भी है कि अब आपको उम्र भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर सुना होगा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि डायबिटीज़ को रिवर्सिबल कहा जाता है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पर। कैसे डायबिटीज़ को नेचुरोपैथी के माध्यम से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, आज हम इस बारे में जानेंगे। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। जी, तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे किसी को पता लगेगा कि वो व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। देखिए, जब डायबिटीज़ की शुरुआत होती है तो उसको कई तरह के सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। पहले तो सबसे पहले उसको थकावट बार बार महसूस होने लगती है और फिर उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और अगर वो कहीं पेशाब करता है तो वहाँ पर उसको चींटियाँ वहाँ पर आती हुई महसूस होती है, ठीक है ना। और कई बार जो है उनको बार बार रात को उनको पेशाब आना या दिन में बार बार पेशाब आना, ये भी सब महसूस होने लगता है, ठीक है ना। और उनको वैसे बॉडी में जब शुगर बढ़ती तो उनके जीभ पे भी वो स्वाद में फ़र्क तो पड़ता है, पर वो शायद कई लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये मेजर जो सिम्टम्स आते हैं ना कि वज़न कम हो रहा है, थकावट लग रही है, इन्हीं से मतलब इससे ज़्यादा पहचान में आती है। और अगर वो नहीं केयर की और लंबे समय तक मान लो वो बगैर डायग्नोसिस के चलता रहा तो फिर उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मतलब निदान नहीं कराने के कारण फिर थोड़ा बड़े प्रॉब्लम में जाना पड़ता है। लेकिन अगर पहले ही अगर उसको पता चल गया कि मेरी बॉडी में शुगर बढ़ गई है तो फिर वो तुरंत केयर करने से शायद उसको इन डैमेजेस को कंट्रोल कर सकता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से तो डायबिटीज़ की ये मेजर सिम्टम्स तो सब यही होते हैं। हम अगर ब्लड रिपोर्ट तो देखो लोग जब तक नहीं कराते जब तक बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ब्लड रिपोर्ट कराने के बाद पता चलता है कि 120 से ऊपर अगर मान लो 150, 200 या 300 फास्टिंग शुगर आ रही है तो वो भी डायबिटीज़ को इंडिकेट कर रही है। और अगर वो खाने के बाद अगर वो चेक कराता है तो वो अगर उसके आप देखते हैं कि 150 से ऊपर जा रही है तो वो भी डायबिटीज़ की इंडिकेटर होती है। तो इस तरह से मतलब या तो टेस्ट से या नहीं तो बॉडी से ये पता चलने लग जाता है। जी, तो सर कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है? हमने सुना है कि 2-3 प्रकार की होती हैं। हाँ, देखिए वैसे तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बचपन से बताता हूँ कि बच्चे जब एग्जामिनेशन में जाते हैं ना तो उनको स्ट्रेस बढ़ जाता है, फियर बढ़ जाता है। तो उसके कारण है ना हमारे पेशाब में और ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। उसको ग्लाइसूरिया कहते हैं। उसको ग्लाइसूरिया का मतलब है ग्लूकोज का लेवल का बढ़ जाना बॉडी में। तो वो एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मेजर है ओरिजिनल देखा जाए तो। वो कुछ देर रहता है, कुछ दिनों तक रहता है, यहाँ 2-4 दिन या 8 दिन समझो, बाद में वो जैसे ही डर खत्म हुआ कि वो भी खत्म। और ये जनरली स्ट्रेस के अंदर इस तरह की घटनाएं हर आदमी के साथ घटी जाती है कि ग्लाइसूरिया बढ़ जाता है। फिर दूसरी होती है डायबिटिक 1, यानी कि जो जेनेटिकली बचपन से आपकी जो पैंक्रियाज है ना वो आपको कमज़ोर मिली हुई है। तो उससे इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होने के कारण जो है वो डायबिटिक 1 कहते हैं उसको। एक प्रकार से देखा जाए तो इंसुलिन लेके मैनेज करते हैं जनरली लोग जो हैं, इस तरह से माना जाता है। और दूसरी जो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो हमारे लाइफस्टाइल से जनरेट होती है, ठीक है ना। और लाइफस्टाइल में जो मेजर फैक्टर है जो इस तरह की बीमारी पैदा करने के, वो हमारे मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशंस, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, हमारे लैक ऑफ स्लीप और हमारे हैवी स्टार्चेस, फैट्स, प्रोटीन्स की हमारी आदतें,
हमारी जंक फूड खाने की आदतें जो भी होती है, फिर वो उससे डेवलपमेंट होती है, यानी कि अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह जो भी लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से ये डायबिटीज़ की मतलब शुरुआत इन चीज़ों से होती है। और 3 प्रकार की मेजर जो बोलते हैं ना, लोग भी जानते हैं और समझ सकते हैं, वो ये मेजरली 3 प्रकार की है। सर, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है सर? क्या रीज़न है कि इंडिया में ही डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं? ये वाकई में बहुत बड़ी सोचने की बात है अपने आप में कि भारत जो है, अब यूँ समझो कि स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं कि भाई अब 20-25 करोड़ के आसपास भी अब लोग जा सकते हैं, इतनी डायबिटीज लोगों में आ चुकी है और डायबिटीज़ डेवलपमेंट हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि ये बीमारी आज से 50 साल पहले इतनी मतलब प्रोमिनेंट नहीं थी, यानी कि इतनी प्रचलित नहीं थी जितनी अब इन दिनों में ज़्यादा हो रही है। उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ फूड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे फ्रूट भी प्रोसेसिंग में चले गए। यानी कि आज हम एक ट्रॉपिकाना टाइप जूस पीते हैं ना, रियल का जूस पीते हैं, सब प्रोसेस्ड हो गए सारे। यानी कि उसकी जो रियल वैल्यू है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। आज हमारे चावल जो है वो वाइट हो गए और कई सालों से हम वाइट चावल खाए जा रहे हैं। नहीं तो आज भी गाँवों में लोग हैंड पाउंडेड राइस या ब्राउन राइस या रेड कलर के राइस या ब्लैक राइस खाते थे और अभी भी कई जगह खाया जाता है। और दूसरा, हमारा जो आटा है ना, वो ऑलमोस्ट जो है वो ताज़ा भी ना होकर वो एक प्रकार से उसमें भी फाइबर निकाल के हम लोग जो एक प्रकार से थोड़ा मैदा टाइप ही खा रहे हैं, एक प्रकार से यूँ समझ लें। और तीसरी, दाल हमारी सारी धुल गई, यानी कि सब पीली पीली दालें हो गई, तो दालों पे भी छिलका नहीं है, यूँ समझ लो। और ऊपर से अगर हमारे खाने में बेकरी प्रोडक्ट घरों में आ गए हैं तो फिर वो उसमें वो तो पूरा का पूरा मैदा है, यूँ समझ लें। और फिर शुगर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गई है। इसमें एक्सरसाइज का लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। यानी कि हमने स्टार्चेस जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो तो बॉडी को मैक्सिमम देने की हमने आदत डाल दी। यानी कि रोटी, आप एक रोटी भी खाते तो रोटी नहीं खाते, ध्यान रखना, आप रोटी के साथ चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं, यानी कि आप एक साथ इतने सारे स्टार्चेस खा रहे होते हो आप। तो उसके कारण जो है ना, हमारे पेंक्रियाज पे लोड बहुत पड़ता है। देखिए, अगर मैं आपको खाली एक रोटी खाने को दूँ ना, तो आप 2 खा लोगे, 3 खा लोगे। लेकिन मैं कहता हूँ अरे चावल भी बनाएं, तो कहता है अच्छा थोड़ा चावल भी दे दो, अब आप चावल भी खा लोगे। अगर थोड़ा चटनी व अचार बढ़िया अचार मिल जाए तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा खा लोगे। तो होता क्या है कि मसालों के थ्रू और वैरायटी के कारण हम ज़्यादा स्टार्च खाने के आदी हो गए। तो अब बॉडी को 100 ग्राम स्टार्च चाहिए, आप 200 ग्राम खा रहे हो, 300 ग्राम खा रहे हो, तो बॉडी ओवरवर्क कर रही है उसको डाइजेशन करने के लिए। और फिर फैट कंटेंट हमारा बढ़ गया, जिसमें बॉडी में मतलब हर चीज़ों में आजकल फ़ैट जो है, चाहे मिठाई में, चाहे नमकीन में, और हमारे घरों में सब्जियों में जा रही है वो। तो ये इतने सारी चीज़ें डेवलप हो गई है और बाहर भी खाने का लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है अब तो। आप देखिए, ख़ास करके आप अगर ध्यान से देखोगे ना कि साउथ इंडिया की तो सब्जियां उतनी ऑयली नहीं होती, लेकिन बाकी जो रीजन में जो अब आंध्रा से लेकर ऊपर आते हैं ना, महाराष्ट्र में भी बहुत मिर्ची और तेल का इस्तेमाल भी होता है। और नॉर्थ इंडिया में तो जितनी भी जो नॉर्थ इंडियन सब्जियां होती है ना, जिसको हम पंजाबी सब्जियां बोलते हैं जनरली, तो उसमें आप देखोगे कोई भी सब्जी है ना, प्याज टमाटर भुने बिना बनती नहीं है। चाहे पनीर बनाओ, कि छोले बनाओ, कि राजमा बनाओ, कि बैंगन भरता बनाओ, कि कुछ भी बनाओ, यानी कि उसमें प्याज टमाटर भुन नहीं है। और हर घर में ये भुना जाता है। तो जितना तेल घी भुनता है ना, उतना हमारे पेंक्रियाज पे उसका लोड पड़ता है, यानी कि वो डाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है उसकी। क्यों? हीटेड फैट जो होती है ना, वो टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट होकर बॉडी के लिए बड़ी इरिटेबल हो जाती है इस तरह से। अच्छा, और फिर आपने एक बात नोट की होगी कि अधिकतर लोगों को ना तंदूरी रोटियां खाने की आदत पड़ गई है। देखिए क्या होता है, अब जो हम रोटी खा रहे हैं ना, तो रोटी में क्या होता है कि आप दलिया तो आधा घंटा पकाते हो आप, और आप चावल भी 20-25 मिनट तो पकाते हो ना कम से कम। लेकिन आप रोटी जो है ना सिर्फ 2 मिनट पकाते हो, और 2 मिनट में वो जैसे ही फूल गई आप उसको खा लेते हो। वो अधपचा स्टार्च है, वो हाफ कुक्ड स्टार्चेस हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आप टोस्ट खाते हो या आप एक सीखी हुई अच्छी करारी रोटी खाते हो ना, तो आप 4 भी खा लोगे, बॉडी में हल्कापन लगेगा। क्यों? उसको चबाना पड़ता है। कोई भी ग्रेन का सिद्धांत है कि वो प्रॉपर ची होना चाहिए। अब जरा सोचिए, तंदूरी रोटियां इतनी बढ़ गई है कि तंदूरी रोटियां जो तंदूर में जाती है, हाई हीट में पैदा मतलब गर्म होती है और फटाफट बढ़ जाती है, और उसको अगर 2 मिनट ना खाओ तो रबड़ की तरह हो जाती है।
तो आप खुद भी देख रहे होते हो कि रबड़ वाली रोटियां मैं खा रहा हूँ, फिर भी आप सोचते कि डायबिटीज़ ना हो मेरे को। मतलब वो एक बॉडी पे बहुत बड़ा बर्डन है, उसको डाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बॉडी को। और तीसरी बात क्या हो गई, इतना अब सब कुछ अवेलेबिलिटी आ गई कि एक आदमी बहुत सारी चीज़ें दिन एक साथ खाया जा रहा है, और अगर फल सलाद खाने की आदत नहीं है तो फिर वो आपकी बॉडी हाईली एसिडिक होने से भी पैंक्रियाटिक सेल जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं हमारे। तो मतलब ये इतने सारे कारण जुड़ गए हैं। एक्सरसाइज डाउन हो गई है, लोगों की 50% एक्सरसाइज डाउन हो गई है। पहले की तरह वॉकिंग और जॉगिंग का एक्सरसाइज करना होता नहीं है, और उठना बैठना भी नीचे का कम हो गया, अब वो भी आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। और स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल, जो क्योंकि महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती है, इच्छाएँ बढ़ती है, तो उसका भी एक असर बॉडी पे आता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर अब जुड़ गए हैं, मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर। तो अब ये सब चीज़ें, उसका बाई प्रोडक्ट तो आपके सामने आना ही है, आज नहीं तो कल। सर, इतनी खतरनाक आपने तरीके से बताया है ये, तो इससे कितनी खतरनाक बीमारियां और हो सकती हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, अगर बॉडी में शुगर आ गई ना, तो आप यूँ समझ लो कि धीरे धीरे आप इंसुलिन लेकर अपने आप को झूठ मूठ अब बाहर के इंसुलिन लेकर अपने आप को चला लें, उससे नुकसान क्या होगा मालूम है? कि आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो चुकी है, आपके सेल जो है, और ऊपर से आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं ना, तो बॉडी अपना इंसुलिन पैदा करना बंद कर देती है। मतलब आप बाहर से कोई भी चीज़ बॉडी को दोगे, बॉडी फिर अपनी तरफ से जनरेट नहीं करेगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है, और फिर क्या होता है कि जिस कारण से आपको शुगर हुई थी, मान लीजिए आपकी 200-300 शुगर हुई, आपने वो कारण जाना भी नहीं, आपने निकाला भी नहीं, और आप इंसुलिन लिए जा रहे हैं या गोली खाए जा रहे हैं, हम मान लो, तो फिर आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे, भले ही थोड़ी देर के लिए शुगर आपकी वो रिपोर्ट में नॉर्मल आप कर देते होंगे, पर वो रियल आपकी नॉर्मल नहीं है। बिकॉज कॉज मेंटेन्ड मीन्स डिजीज मेंटेन्ड। तो आपका वो कारण रहे तो वो उसका इफेक्ट तो आपके साथ रहेगा ही, यूँ समझ लें। तो इसीलिए डायबिटीज़ में जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो लोगों को अगर मान ले नहीं ठीक करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका नर्वस सिस्टम है ना, उसका ख़राब होने लगेगा, और उसके पाँव जो है ना नीचे ज़मीन पे जब लगे रखेगा तो उसको, मतलब जैसे बोलते ठंड लगेगी, या उसको अजीब से सेंसेशन फील होने लगेंगे। तो हमारे नर्वस सिस्टम में डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद में हार्ट जो है उसके मसल्स वीक होने लग जाते हैं, और फिर किडनी शुगर के कारण डैमेज होते 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 उसको जो है एक प्रकार से किडनी डैमेज की तरफ भी हम जाने लग जाते हैं, यूँ समझ लें। तो इस तरह से बहुत सारे आँखों में रेटिना के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका, तो हमारे ब्लाइंडनेस और आँखों के प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ जाती है। एक बार डायबिटीज़ अगर बॉडी में सेटअप हो गई ना, और आपने उसको ढंग से कॉज ठीक करके ठीक नहीं किया, यानी कि लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक नहीं किया ना, तो वो आपके साथ जुड़ी ही रहेगी, यूँ समझ लें। तो फिर ये सब डैमेजेस जो मैंने बताए वो आपको भुगतने पड़ते हैं उसमें, यूँ। तो सर, हमने ये सुना है कि 1989 में डॉक्टर गेराल्ड रेवन नाम के जो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, और तभी से बहुत से साइंटिस्ट ये मानने लगे कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। तो कैसे है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो क्या है कि बॉडी कोई अबनॉर्मल फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन नहीं है। आप बॉडी को मजबूर करते हो कई सालों तक कि, और बॉडी उसको कोशिश करती कि मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन आपका कॉज इतना भयंकर रूप से आप बॉडी को मिलता रहता है कि मजबूरन बॉडी के सेल को जो है ना इंसुलिन रेसिस्टेंस में जाना पड़ता है, ये समझ लें। और बिल्कुल उन्होंने 100% सही कहा है, और एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं डायबिटीज़ का, वो आप समझ लें। एक ग्रीन स्टेट में ग्रेन्स है, अनाज। देखिए, हम लोग अनाज ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो ग्रीन स्टेट में एक अनाज है, जैसे ग्रीन हरे मटर, हरे चने, अंकुरित दालें, स्प्राउट्स जो आती है, तो वो ग्रीन स्टेट में आ जाती है ना, एकदम ग्रीन किंगडम आ जाती है। तो ये आप 10 किलो खा लें, आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी, 0। अब इसको आपने ड्राई कर दिया, यानी कि सूखे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये जितने भी मिलेट्स जो रोटियाँ हैं सब, तो ये सब जो होल ग्रेन है, अब आप इनको एज इट इज़ खाते हो, यानी कि विदाउट फ्लोरिंग, यानी कि आटा बनाए बिना, तो फिर आपकी शुगर 5-10% बढ़ेगी यहाँ से। फिर आपने क्या किया, आटा बना दिया,
आटा बना दिया ना, तो अब आटे से आपकी शुगर 50-70% बढ़ने लग जाएगी। और उसके बाद आपने अगर उसको छान करके फाइबर निकाल के मैदा बना दिया, तो अब आपकी शुगर 100% बढ़ेगी ही, ये उसका नियम है। जो भी मैदा खाएगा, चाहे वो मैगी खाएं कि ब्रेड खाएं कि चाहे पिज़्ज़ा खाएं कि बर्गर खाएं, उसकी शुगर तो बढ़नी है 100%, पहली बात। और अगर उसको आपने फ्राई कर दिया, तो फ्राई करने का मतलब क्या है कि आपने उसके स्टार्च या प्रोटीन को है ना, फैट से उसको है ना, उसके चारों तरफ एक लेयर बना दी, तो बॉडी में अब पहले पेट में जाए तो स्टार्च प्रोटीन पचना चाहिए, तो आपने तो लेयर चढ़ा दी, तो बॉडी कहती है पता नहीं कोई फैट आया है जी, ऐसा लग रहा है, वो सीधा धक्का मार के आगे फेंक देती है और अंदर स्टार्च प्रोटीन चढ़ने लग जाता है। यानी कि फ्राइड फूड जब हम खाते हैं ना, तो हमें पता नहीं है कि हमने एक स्टार्च प्रोटीन के चारों तरफ एम्बॉडीड कर दिया हमने एक फैट को। इसीलिए फ्राइड से भी है ना, फिर बॉडी को ओवर स्ट्रेन करके उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है इस तरह से। तो देखिए, जितना हाई प्रोसेसिंग ना, उतना बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना कम से कम प्रोसेसिंग उतना बॉडी को मतलब फ़ायदा होता है। तो अब सेंटर से आप जितना आप हाई प्रोसेसिंग की तरफ जाओगे ना, उतना आपको डिजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, ये उसका नियम समझ लें। क्लियर? तो अब इसमें मेजर कॉज जो है ना, देखिए 4 प्रकार के मेजर कॉज समझिए, माइंड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड एनवायरनमेंट, ये मेजर है समझो। देखिए, माइंड का रोल इसमें सबसे ज़्यादा है। आपने कभी भी नोट किया होगा, सबसे जल्दी बीमार कौन पड़ता है मालूम है? जो अच्छा आदमी है। अब आपको ये सुन करके हंसी आ रही होगी, यार ये क्या बात है, चला अच्छा आदमी और डायबिटीज जल्दी हो रही है। हाँ, उसको जल्दी होगी। क्यों? उसके पास आइडियोलॉजिकल स्केल्स है बहुत सारी। अगर वो ईमानदार होगा तो दूसरों की बेईमानी को लेकर परेशान रहेगा दिमाग से। अगर वो सत्यवादी होगा तो दूसरों के झूठ से उसको आग लगती रहेगी पेट में। अगर वो डिसिप्लिन वाला होगा तो दूसरों की हमेशा इनडिसिप्लिन ही मेजरमेंट करता रहेगा। अगर वो परफेक्शनिस्ट है तो दूसरों के इनपरफेक्शन को देखता रहेगा। अगर वो सफाई पसंद है तो दूसरों की सफाई के बारे में ध्यान देता रहेगा। तो उसका दिमाग है ना, हमेशा इरिटेबल, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाला, ऐसे डिप्रेसिव रहेगा। और अगर वो एक्सप्रेसिव है तब तो शुगर थोड़ी जल्दी नहीं होगी। क्यों? इमोशन एक्सप्रेस कर देने से हमारी बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ता। पर कई लोग शराफत के चक्कर में अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो फिर वो जाकर अंदर है ना, अंदर अब गुस्सा तो आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो मेरे यहाँ दिमाग खराब होते हैं ना, मेरी पैंक्रियास सिकुड़ के कम काम करती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी आइडियोलॉजिकल स्केल अभी भी मेंटेन करोगे तो स्ट्रेस रहेगा, इरिटेशन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, तो आपकी शुगर कभी जाने वाली नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों को पहले डायबिटीज़ होती है, इसका कारण वही है। इसलिए माइंड को पहले ठीक करो, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज़ ज़्यादा है और स्ट्रेस खत्म होते ही लोगों की कई बार डायबिटीज़ ठीक भी हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर जो है एक्सरसाइज का रोल, एक्सरसाइज को बढ़ाओ। क्यों? आपने देखा होगा कई लोग डायबिटीज़ से खाली वॉकिंग करके ही ठीक हो जाते हैं, कई बार ऐसे भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म लो था तो आप तो स्टार्च तो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा खा रहे थे, है ना, आपका खाना ज़्यादा था, तो उसको तो पचाने के लिए अब आपकी मेटाबॉलिज्म अप होनी चाहिए, तो उससे फिर हमारे डाइजेशन पे लोड नहीं पड़ेगा। तो एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाओ भाई, तो उससे भी लोग ठीक होने लग जाते हैं। और तीसरा, आपके खाने में अगर आप खाली जितने प्रोसेस फूड खा रहे हैं ना, जो रिफाइंड हो गए, रिफाइंड ऑयल, मैदा, चीनी, ये सब जो आ गए लाइफ में, इनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा और फाइबर युक्त आपको खाना खाना पड़ेगा। तो फाइबर युक्त खाना खाने से क्या होता है? वो स्लोली शुगर रिलीज करता है, पहली बात। इसलिए जितना भी अनाज खाओ, दालें खाओ, वो छिलके समेत होनी चाहिए, तभी वो आपकी शुगर नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, और आपकी चूंकि सलाद फल खाने की आदत कम है, तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि मिनिमम एक बार तो उसको फ्रूट्स तो खाना ही चाहिए किसी भी हालत में, जिससे बॉडी में जो सर्टन जो भी विटामिन्स मिनरल्स मिलने चाहिए वो मिले, फाइबर भी मिले। और जो डिनर लंच करते हैं ना, उसमें सैलड और स्प्राउट्स की अच्छी मात्रा रखें, क्योंकि फाइबर होने से पहले तो वो नॉर्मल होल ग्रेन खाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी खाया और मान लो उसको लगा कि मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मान लो ऐसा भी सोचता है ना, तो वो कभी कभार ओकेजनली खा ले, लेकिन सलाद अच्छी मात्रा में खा के खाएं। देखिए, बाहर वाले लोगों की आदत क्या मालूम है? वो नॉनवेज भी खाते हैं ना, तो पहले सलाद अच्छी मात्रा में खाते हैं और बाद में वो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो भारत में ये आदत बहुत कम है।
तो इसीलिए अगर हम फाइबर बढ़ा दें, यानी कि सलाद बढ़ा दें, स्प्राउट्स बढ़ा दें और फ्रूट्स बढ़ा दें। अब देखिए फ्रूट के बारे में लोगों को क्या भ्रम है, ये मीठे होते हैं, ये केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, खजूर नहीं खाना। सारे मीठे फल जो है ना फ्रुक्टोज होते हैं और ये बॉडी में कभी शुगर नहीं बढ़ाते। इसीलिए फ्रूट का जूस नहीं पीना चाहिए इनको, क्योंकि उसमें आप फाइबरलेस कर देते हो। तो फ्रूट हमेशा इनको खाना चाहिए, केला 10 खाएं, खजूर 10 खाएं, आम 10 खाएं, कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। हाँ, वो टेम्पररी खाते ही इमीडिएटली चेक नहीं करना चाहिए कि वो देखो जी मैंने खाया, घंटे बाद देखो जो बढ़ गया। अरे वो तो बॉडी अभी गया है तो उसको मैनेज कर रही है भाई, लेकिन ओवरऑल एक सप्ताह भर में देखना चाहिए कि भाई शुगर कम ज़्यादा क्या हो रही है, इस तरह। तो फ्रूट से कभी शुगर नहीं बढ़ती, ठीक है। और खाने में सलाद, अंकुरित दालें बढ़ गई और होल ग्रेन आ गया ना खाने में, तो फिर आपके और अनाज भी है ना कुछ दिनों तक, जब तक शुगर कम नहीं होती उनको अनाज कुछ दिनों तक कम खाना चाहिए। क्यों? बॉडी का ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पचाने में लगता है। तो सिंपल खाना होगा उतना जल्दी पचेगा, यानी कि ब्राउन राइस खाया, छिलके समेत आटा जो भी रोटी होती है वो खाई, ऐसे। तो इससे धीरे धीरे, और एक्सरसाइज बढ़ गई, थोड़ा मेडिटेशन या कोई प्रकार की रिलैक्सेशन टेक्निक, हंसना, रिलैक्स रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सब चीज़ें सीख ली तो फिर आपका शुगर धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगा। देखिए डायबिटीज़ क्या मालूम है, आपने गलत कारण दिए, बॉडी ने बोलना शुरू कर दिया, और आपने गलत कारण बंद कर दिए तो बॉडी ने बोलना बंद कर दिया और वापस नॉर्मल हो गई। तो बीमारियां कभी ठीक नहीं करनी पड़ती, क्योर द कॉज क्योर द डिजीज, सिंपल सा लॉ है बस। तो इस तरह से हम डायबिटीज़ को 100% रिवर्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। हाँ, अब कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उनको धीरे धीरे अपने इस रॉ नेचुरल फूड को मैक्सिमम बढ़ाएं, कुक फूड की मात्रा थोड़ी कम रखें, ग्रेन की मात्रा कम रखें, और उसके साथ में एक्सरसाइज, मेडिटेशन बढ़ाते हुए धीरे धीरे इंसुलिन जो है ना डेली चेक करते करते कम करते जा सकते हैं। और जनरली मेरे अपने तो देखिए काम में मैंने देखा कि हम तो 8-10-15 दिनों में इंसुलिन पूरी निकाल देते हैं, क्योंकि वो कारण क्या है कि वो इंसुलिन के लिए कारण चाहिए ना, बॉडी में शुगर बढ़नी चाहिए ना, तो हमसे शुगर बढ़ने देती ही नहीं है। हम शुरुआत से खाना ऐसा देते हैं उनको इस तरह से। और बाकी छोटे मोटे जो टोटके हैं कि जैसे कोई ग्रीन हरी पत्तियों का जूस पी लिया, कोई मेथी थोड़ी भिगो के खा ली, या थोड़े से आजकल चूरन मुरन जैसे भी आते हैं जो गिलोय का पानी पी लिया, ऐसा तो सब लोग आजकल ले रहे हैं सब। तो ये छोटी मोटी चीज़ें साइड में आयुर्वेदिक जो हर्बल्स होती है वो ले लें, पर वो अकेले कभी भी आपको हेल्थ नहीं देंगे, ध्यान रखना। आप ये अगर मेजर माइंड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज ये ठीक नहीं करोगे ना तो ये दवाएं भी काम नहीं आने वाली बाद में। लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं होंगे तब तक कोई क्योंकि कॉज मेंटेन करके आप कैसे ठीक हो सकते हो भैया, क्योंकि कॉज रहेगा तो इफेक्ट भी मौजूद रहेगा इस तरह से। तो एवरी डिजीज इज क्योरेबल, रिवर्सिबल, अगर उसका कॉज रियल में समझकर उसको निकाल दिया जाए तो बॉडी को बोलने का कोई शौक नहीं है। देखिए मेरा ये मानना क्या मालूम है, सब बीमारियां ज़बरदस्ती मेहनत कर करके कमानी पड़ती है आप, वरना बॉडी तो मरते दम तक बीमार नहीं पड़ती, बता रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने 75 ईयर्स का बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए डिजीज़ इम्पॉसिबल वर्ड है। एक खुजली भी मुझे ना पूछे बिना नहीं आ सकती। मेरी बॉडी बोलती है देखो भैया मुझे तो खुजली करने का शौक है नहीं, अगर आपको शौक है तो सामान सप्लाई करो खुजली का, मैं खुजली कर दूंगी। मैं कहता हूँ मैं सप्लाई नहीं करूँगा जी, तो बॉडी बोलती है मैं क्यों खुजली करूँ भैया, मैं कोई पागल हूँ जो खुजली करूँ आपको बैठे बैठाए। तो शरीर को बीमार पड़ने का शौक नहीं है, ये तो फल की तरफ पकड़ जाने के लिए बना है, समझे ना। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि शरीर की भाषा को समझें, शरीर से प्यार करें, इसको मंदिर की तरह ट्रीट करें, इसको कूड़ेदान की तरह ट्रीट नहीं करें। और जो मिठाई खाने का शौक है, नमकीन खाने का शौक है ना, तो मैं ऐसा नहीं कहता उनसे भाग जाओ, नहीं खाना कभी मत सीखो, कम खाना सीखो। आपको समोसे खाना है, खाने को तो 2 भी खा सकते भैया, कोशिश करो आधा ही खाओ। देखो, और ध्यान से खाओ, माइंडफुलनेस के साथ खाओ। जानते हो क्यों? तुमने एक समोसे के मान लो 3-4 निवाले होते हैं, तुमने एक निवाला खाया, मज़े से खाया, पूरा स्वाद लिया, फिर दूसरा खाया, मज़े से खाया, फिर तीसरा खाया, मज़े से खाया, चौथा खाते खाते तुम्हें लगेगा स्वाद तो मेरा, जीभ का स्वाद तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, अब तो मैं ज़्यादा बच गया इसलिए खाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो ये समझ के ना, आप चाहे पानी पूरी खाएं कि आप चाहे पिज़्ज़ा खाएं, कम खाओ। बस आदत ये डालो कि इन मिठाई खानी थोड़ी कम खाओ। एकदम जो पुरानी हैबिट थी ना कि ज़्यादा एक कटोरे भर के खा लिया, ऐसे नहीं खाना, बस उतना ही। आई ऑल्सो एन्जॉय एवरीथिंग इन माई लाइफ, बट लिमिट में, बहुत थोड़े से में, बस मतलब ताकि क्या होता है, देखिए लाइफ को ना इतना डर डर के मर के जीने की जरूरत नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आधी बीमारी तो इसी से हो जाती है, आधा तो स्ट्रेस आधी इसी में रह जाता है। मैं कहता हूँ मज़े से फ्लो करो, जो सही है वो उसको ज़्यादा अपना लो और जो गलत है उसको कम करने की कोशिश करो बस। जी,
सर, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत चलो, मेरी बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए भी। जी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है, और अंत में हमने जाना डायबिटीज़ के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि सर ने बताया कि डायबिटीज़ 100% रिवर्सिबल है, बस आपको ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे PNC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।